दोस्तों आओ आओ, आधी कीमत में ताजी मछली ले जाओ। सुनो, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? अरे तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल मुझसे मिलती है। मैं आरके ग्रुप का बॉस हूँ और मेरे मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता एक लड़की से तय कर दिया है। तुम्हें बस उससे मेरा रिश्ता तुड़वाना है। इसके बदले मैं तुम्हें पूरे 10 लाख दूंगा। ठीक है, डील डन। और फिर मैं तैयार होकर उस लड़की से मिलने चला जाता। यार ये लड़की तो काफी खूबसूरत है। आर्यन, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो बता दो, मैं मम्मी पापा को मना कर दूंगी। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं एक गरीब लड़की हूँ और तुम इतनी बड़ी कंपनी के बॉस हो। मायरा, तुमने बिल्कुल सही कहा। आर्यन के लिए तो मुझ जैसी अमीर लड़की ही परफेक्ट रहेगी। लेकिन मैं शादी तो मायरा से ही करूंगा क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। इन दोनों का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। आर्यन, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? और नहीं तो क्या, मुझे तुमसे सच में प्यार है। और फिर मैं हर दिन आर्यन के लिए गर्मा गर्म खाना बना कर तो कभी फ्रूट लेकर उसके ऑफिस जाती। आर्यन, खाना रेडी है। और एक दिन हम लोग एक बड़े ऑक्शन में जाते। आर्यन, तुम इस भिखारी के साथ शादी करके बहुत पछताओगे। वैसे भिखारी, तू बड़े लोगों के ऑक्शन में क्या करने आई है? तेरी औकात तो एक मामूली साइकिल खरीदने की भी नहीं है। हेलो दोस्तों। अरे बेबी, तुम आ गए। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तू कोई आर्यन नहीं बल्कि एक मामूली मछली बेचने वाला है? बेबी, तुमने तो कहा था कि इसे रिश्ता तुड़वाने के लिए हायर किया है, लेकिन ये तो उल्टा अपना ही रिश्ता पक्का करने में लगा हुआ था। क्या आर्यन वहाँ है? तो फिर ये कौन है? दोस्तों, ये आर्यन नहीं बल्कि मेरा बहरूपिया है। एक्टिंग तो अच्छी थी, लेकिन अब सच जान लो, कुछ साल पहले इसने मेरा एक्सीडेंट करवाया था, जिससे मेरी याददाश्त चली गई थी। उसी का फायदा उठाकर ये बॉस बन गया। लेकिन अब मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। आर्यन सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे जेल नहीं जाना। अपनी बकवास बंद करो। डार्लिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बेवकूफों, ध्यान से सुन लो। जो भी इस नए प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसे प्रमोशन मिलेगा। लेकिन तभी मेरी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगता। मोटे, ये कौन है? भाई, ये नई एम्प्लॉय है, आज ही कंपनी ज्वाइन की है। यार ये लड़की कितनी क्यूट है। साले, उसे सबसे पहले मैंने देखा था। तो क्या हुआ? डार्लिंग, ये केक खाकर तो पक्का खुश हो जाएगी। लगता है ऑफिस में लंच भी मिलता है, लेकिन मैं तो अपना टिफिन लेकर आई हूँ। सुनो, ये खाना तुम्हारे लिए। लगता है काव्या भी मुझे पसंद करती है, वरना मुझे ये क्यों देती? अरे इसमें तो चिट्ठी भी है। डार्लिंग, केक खाकर बताना कैसा लगा। इसमें तो उसका मोबाइल नंबर भी लिखा है। अभी मैसेज करता हूँ। अरे काव्या का मैसेज। बेबी, केक बहुत टेस्टी था। काव्या ने इतनी जल्दी केक खा भी लिया। ये कुत्ता बार बार मुझे क्यों घूर रहा है? लव यू डार्लिंग। लव यू टू बेबी। सुनो, काव्या प्रोजेक्ट के लिए किसी मॉडल टाइप लड़के को बाहर बुला रही है। क्या काव्या बुला रही है? यहाँ सबसे हैंडसम लड़का तो मैं ही हूँ। लेकिन काव्या ने किसी एक लड़के को बुलाया है। तब तो मैं ही जाऊंगा। और फिर हम दोनों वहाँ पहुँच जाते। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? काव्या, तुम्हारे प्रोजेक्ट के मॉडल के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट रहूंगा। काव्या, इसके लिए तो मैं परफेक्ट हूँ। मैं परफेक्ट हूँ। नहीं, मैं परफेक्ट हूँ। और फिर मजबूरी में मुझे दोनों का एक साथ कार के साथ फोटो क्लिक करवाना पड़ता है। बेबी, क्यों ना आज रात हम पुल के पास मिलें? हाँ ठीक है। पता नहीं ये ठरकी कैसे इशारे करता रहता है। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो यहाँ क्या कर रहा है? कहीं तू काव्या डार्लिंग को प्रपोज करने तो नहीं आया? उसकी कोई जरूरत नहीं, वो खुद मुझसे प्यार करती है। वो मुझसे प्यार करती है। मैं तुझे मैसेज भी दिखा सकता हूँ। मैसेज तो मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ये तो मेरा नंबर है। और ये तो मेरा नंबर है। इसका मतलब इतने दिनों से हम दोनों एक दूसरे को ही मैसेज कर रहे थे। दोस्तों, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रमोशन मिलता है काव्या को। अगर हम लड़कीबाजी के चक्कर में ना पड़ते तो प्रमोशन हमें ही मिलता। सुनो नौकरानी, ये बोतल भी डस्टबिन में डाल देना। आखिर सैलरी किस बात की लेती हो? साले बुढ़े, अपनी बोतल खुद संभाल कर रख। तेरी तो। अगर ज्यादा बदतमीजी की ना तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। हेलो दोस्तों, मैं इस कंपनी का नया मैनेजर हूँ। कोई वेलकम नहीं करेगा क्या? क्या ये इस कंपनी का मैनेजर है? ओह, तो तुम यहाँ काम करती हो। सॉरी मैनेजर सर, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें पता है वो लड़की ऑफिस ज्वाइन करने से पहले मुझे प्रपोज कर रही थी, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए अब सॉरी बोल रही है। अच्छा, ऐसी बात है? तुमने ये क्या किया? तुम जो फालतू बकवास कर रहे थे उसे बंद कर रही थी। मैंने तुम्हें कब प्रपोज किया? नहीं किया तो क्या हुआ? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। देखना, बहुत जल्द तुम खुद मुझे प्रपोज करोगी। मैं तुझ जैसे चमगादड़ को कभी प्रपोज नहीं करूंगी। बकवास बंद करो और जाकर प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। और फिर मैं प्रोजेक्ट के लिए मॉडल का फोटो क्लिक करने चली जाती। यार, और कितना दूर चलना पड़ेगा? बस 2 मिनट और। कितनी कंजूस लड़की है, एक टैक्सी भी बुक नहीं कर सकती। नहीं नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। वो लोकेशन परफेक्ट लग रही है, चलो वहीं चलते हैं। अयान, थोड़ा ठीक से खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारा मेकअप करके अलग अलग पोज में फोटो क्लिक करूंगी। और कितना फोटो क्लिक करोगी? मैं थक गया। ऊपर के 2 बटन खुले रखा करो, फिर तुम हीरो मटेरियल लगते हो। क्या सच में मैं हीरो लगता हूँ? नहीं बुद्धू, अब परेशान मत करो, मुझे फोटोशूट करने दो। और फिर प्रोजेक्ट पूरा करते करते मैं ऑफिस में ही सो जाती हूँ। यही सही मौका है इसे सबक सिखाने का। हो गया प्रोजेक्ट डिलीट। अब मैं भी देखता हूँ कल ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे पूरा करती है। सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे पता था तुम आलसी हो, इसलिए मैं दूसरे मॉडल का फोटो क्लिक करके लाया हूँ। देखिए सर, पूरा प्रोजेक्ट तैयार है। लेकिन ये सारी फोटो तो मैंने क्लिक की थी। बकवास बंद करो, ये सारी फोटो मैंने क्लिक की है। बॉस, मैं तो कहता हूँ ऐसी झूठी एम्प्लॉय को तुरंत जॉब से निकाल देना चाहिए। जॉब से काव्या नहीं, तुम निकलोगे। अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो मैं तुम्हें कंपनी के बॉस से मिलाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे पापा हैं। हाँ, और मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। सिक्योरिटी, इसे बाहर लेकर जाओ। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अयान अब मेरा बॉयफ्रेंड है।
आओ आओ, सस्ता टिकाऊ बेल्ट ले जाओ। अंकल ये बेल्ट कितने का है? बेटा ये बेल्ट किसी चमड़े का नहीं है, फिर भी चमड़े से कई गुना ज्यादा मजबूत है। सिर्फ 2000 रुपए का। क्या 2000 का बेल्ट? अरे बेटा बताया ना, ये किसी गाय के चमड़े का नहीं बना है। इसे पहनोगे तो पाप भी नहीं लगेगा। चलो तुम्हारे लिए 1800। फिर भी अंकल बहुत महंगा है। अच्छा तुम ही बता दो कितने में लोगे? 1500 में देना है तो बताओ। ठीक है बेटा, डील डन। यार लेकिन मैं तो मजाक कर रहा था। एक मामूली बेल्ट का कोई 1500 रुपए कैसे दे सकता है? मुझे बार्गेनिंग आनी चाहिए, वरना कोई भी मुझे आसानी से चूना लगा सकता है। और फिर मैं बार्गेनिंग सीखने की ढेर सारी किताबें खरीद कर पढ़ने लगा, जिससे मुझे समझ आ गया कि बार्गेनिंग कैसे की जाती है। अब ट्राई करके देखते हैं। अंकल बेल्ट कितने का दिया? अरे बेटा जितने में पिछली बार ले गए थे उतना ही दे देना। आपने पिछली बार बहुत महंगा लगाया था। तो 200 रुपए और कम दे देना बेटा, इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता। किताब में लिखा था कि दुकानदार जितना कहे उसका आधा दाम बोलना चाहिए। अगर वो न माने तो धीरे धीरे दाम बढ़ाना चाहिए। अंकल 700 में देना है तो बताओ। ठीक है बेटा, डील फाइनल। यार फिर से चूना लग गया। इतनी सारी किताबें पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। बार्गेनिंग करने में महिलाएं एक्सपर्ट होती हैं, मुझे उनसे कुछ सीखना चाहिए। बहन ये लौकी कितने की है? 50 रुपए किलो। 20 रुपए में देना है तो बोलो, वरना मैं नहीं ले रही। ये सब देखकर मैं अपनी डायरी में नोट करने लगा। अब समझ आ गया कि बार्गेनिंग कैसे करनी है। अरे बेटा आओ आओ, आज ही नए पर्स और बेल्ट का स्टॉक आया है। इस बार मैं महिलाओं से बार्गेनिंग सीख कर आया हूँ। अब तुम मुझे चूना नहीं लगा सकते। अरे बेटा कहाँ खो गए? अंकल बेल्ट 50 में देना है तो बोलो। क्या 50 रुपए में? ठीक है बेटा, डील फाइनल। इसका मतलब ये बुढ़ा मुझे इतने दिनों से प्रीमियम बेल्ट बताकर सस्ता बेल्ट पकड़ा रहा था। अंकल क्या थोड़ी देर बाहर आएंगे? आपका स्वागत करना था। साले बुढ़े तेरी तो मुझे बेवकूफ बनाएगा। बेटा तुम शादी कब करोगे? तुम्हारे दादाजी की वसीयत के हिसाब से जिस दिन तुम शादी करोगे उसी दिन पूरी कंपनी तुम्हारे नाम हो जाएगी। यार अब माँ को कैसे समझाऊं? मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। बेबी अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मेरी झोपड़पट्टी और ये चाबी की दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसे गरीब से शादी करूंगी? क्या मुझे गरीब बोली? साले निकल जाओ यहाँ से। वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। तुम लोगों को बाद में देख लूंगा। थैंक्स आंटी। वैसे लड़की तो काफी खूबसूरत है। बेटी ये मेरा बेटा आर्यन है, इसका मोमोज का ठेला है। क्या तुम इससे शादी करोगी? अगर मैं इससे शादी करूं तो मुझे रोज फ्री में मोमोज खाने मिलेगा। माँ आप इससे झूठ क्यों बोल रही हैं? पहले मुझे देखना है कि ये लड़की लॉयल है या नहीं, फिर बताएंगे कि हम करोड़पति हैं। सुनो राज, कुछ दिनों के लिए कोई अच्छा सा मोमोज का ठेला खरीद लो। अरे वाह, तुम्हारा मोमोज का ठेला तो काफी अच्छा है। चलो अब मोमोज बेचते हैं। आओ आओ, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म बड़े बड़े मोमोज खाओ। 2 दिन हो गए लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया। कहीं ये बेकार मोमोज तो नहीं बनाता? सुनो जल्दी 2 प्लेट मोमोज लगाओ। साले पहले मेरे मोमोज के पैसे भर। तुझे क्या लगता है मैं भिखारी हूँ? ये ले 50,000। गिरे हुए मोमोज डस्टबिन में डाल देती हूँ। ओह तो जानू तुम यहाँ नौकरों वाला काम कर रही हो? जो भी कर रही हूँ मेहनत तो कर रही हूँ, तुम्हारी तरह आवारागर्दी नहीं कर रही। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे दोस्त ने मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब दिलाई है और आज उसकी बर्थडे पार्टी भी है। औकात हो तो जरूर आना। हाँ हाँ हम आ जाएंगे। अब तो यहाँ से निकल डार्लिंग, जब उसने खुद बुलाया है तो चलो चलते हैं। ओ तो तुम दोनों आ ही गए। वैसे जानू ये ड्रेस कहाँ से चुराई है? साले अपनी बकवास बंद कर। भूल मत, तू अभी कहाँ खड़ा है? अच्छा कहाँ खड़ा हूँ तू ही बता दे। अभी तेरा ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। भाई अब तू किस बुढ़िया को उठा लाया? साले जुबान संभाल कर बात कर। जिस कंपनी में तेरी जॉब लगी है ये उसी कंपनी की मालकिन है। सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सिक्योरिटी इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। तुम्हारी खुद की कंपनी है? हाँ वो बेटा मैं बस ये देखना चाहती थी कि मेरे नालायक बेटे के साथ कोई लड़की उसकी गरीब हालत में भी साथ रह सकती है या नहीं। अब तुम दोनों की शादी पक्की समझो।